IVM। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा वैसा, सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता। ये एपिसोड दूसरा है हमारे क्रेडिट स्कोर के विषय पर। इसका पहला जो था ये पिछले एपिसोड में हम लोग ने डिस्कस किया था। हमारे गेस्ट तब और आज भी हैं निकुंज भगत, हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस आर्किटेक्ट एंड एट क्रिफ इंडिया। निकुंज, स्वागत है आपका। सवालों का सफर चलता रहे। तो हमारा जो आखिरी सवाल था पिछले एपिसोड का, वहां हम लोग ने एंड किया था कि अगर क्रेडिट कार्ड कैंसिल किया तो उस पर अगर कुछ हमारा क्रेडिट को प्रभावित हो सकता है। तो मुझे एक्चुअली इसमें और एक सवाल मुझे ये आया था कि जो क्रेडिट लिमिट होती है और इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, ओके, तो इसमें मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर मेरे पास समझिए एक क्रेडिट कार्ड है जिसपे 1 लाख का लिमिट है, ठीक है, या मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है जिसका 50-50 हजार का लिमिट है, तो ये पहले और दूसरे सिचुएशन सिनेरियो में कुछ फर्क होता है? अगर मैंने ये जो लिमिट थी कैसे यूज करूं, कुछ इसमें फर्क पड़ता है कि मेरे पास 1 क्रेडिट कार्ड है या 2 क्रेडिट कार्ड है, या मेरा टोटल क्रेडिट लिमिट में ज्यादा फर्क पड़ता है? धन्यवाद अनुपम जी फिर से इस एपिसोड में बुलाने के लिए। तो आपका जो सवाल है वो काफ़ी होता है ऐसा, इस तरीके से काफ़ी फ्रीक्वेंट सिनेरियो टाइप है। अगर आप देखेंगे तो हम जो पिछले बार बात कर रहे थे कि क्रेडिट स्कोर जो है एक सारांशित अंकगणित है एक तरीके का, और उसमें अगर आप देखते हैं तो कुछ बहुत प्रभावी ये होते हैं पक्ष। उसमें से एक होता है आपका किस तरीके के आपके पास में ऋण है, और उसके साथ में होता है कि आपका किस तरीके का उनका यूटिलाइजेशन है। तो आप जो अभी बोल रहे थे उसमें अगर देखते हैं कि आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है जो पकड़ लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट के साथ आ रहा है, और आपके पास में पकड़ लीजिए 2 क्रेडिट कार्ड है जो 50-50 हज़ार की लिमिट के साथ में आए हैं। सो इन दोनों से अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब यूज़ कर रहे हैं और पकड़ लीजिए कि आप जो एक क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ करते हुए आप करीब 20,000 का बैलेंस तक के आप उसको यूज़ कर रहे हैं प्रति माह। एक पकड़ लीजिए कि आपने कुछ डीजल डलवा लिया, पकड़ लीजिए आपने कुछ खर्चा कर लिया कहीं ऑनलाइन शॉपिंग पे, ऐसा करके। अब डीजल भी महंगा ही हो गया तो पकड़ लीजिए, अच्छा ही ये है उदाहरण एक तरीके से। तो अगर कुछ लिमिट में करते हैं तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, 1 लाख वाले से या 2 कार्ड 50-50 हज़ार की लिमिट के साथ वाले, इनसे दोनों से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं कि आपकी जब ज़रूरतें ज़्यादा हैं और आपका खर्चा हो जाता है पकड़ लीजिए 60,000 70,000, और ये दिखना चालू होता है कि आपने जो 2 कार्ड थे उसमें से एक कार्ड पे पूरा ही आपने 50,000 का लिमिट यूज़ कर लिया, और दूसरे कार्ड पे अगर 20,000 है, और यही अगर आप देखते हैं एक कार्ड पे 1 लाख में से आपका 60-70 हज़ार है, तो उसका थोड़ा प्रभाव फर्क पड़ेगा। पर इसमें अगर आप देखेंगे, जैसा मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रहा था कि आप अगर आपके कंपनी जो क्रेडिट संस्था है या आप बैंक जिनसे आपने लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, उनसे आप बात कीजिए, उनको आपका पिछला ये दिखाइए कि मैं इस तरीके से अच्छा पे कर रहा हूँ, अच्छे से मैं चुका रहा हूँ सब चीज़ें कर्ज, और आप आपका लिमिट बढ़वा लीजिए। मेरी तो ये राय रहेगी। चलिए, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मेरे क्रेडिट रिपोर्ट, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, CIR जो आपने बोला था, उससे मुझे दिख रहा है कि मेरा विवरण डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें गलत है। जैसे आपने बोला था कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में मेरा नाम, पता, फोन नंबर और ये सब डिटेल्स होते हैं। तो समझिए कि कि मुझे दिख रहा है कि मेरा घर का पता या फोन नंबर गलत है। काफी जो लोग होते हैं ये सिटी टू सिटी ट्रांसफर करते हैं अपने नौकरी के लिए, कभी कोई बॉम्बे में तो बैंगलोर में, फिर दिल्ली में, और क्या होता है कि ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा पुराना हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि मैं आज की तारीख में दिल्ली में हूँ, समझिए पिछले 3-4 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा डिटेल दिखा रहा है बैंगलोर का पुराना, जो मैं 4-5 साल पहले था वहाँ पे। तो ये इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मुझे ठीक करना हो तो? फिर से ये अच्छा प्रश्न है और काफ़ी लोगों को आता रहेगा। इसमें मेरे ख्याल से अगर आप देखते हैं कि क्रेडिट सूचना कंपनियां जो हैं ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक अधिनियम के तहत आते हैं जो कि RBI से गवर्न्ड है, और उस अधिनियम में आपको एक ग्राहक की तरफ से जो प्रोविजन किया हुआ है वो है आपका डिस्प्यूट मैनेजमेंट का। तो इसके अंतर्गत आप इस तरीके की चीज़ें सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ये भी देखें कि हो सकता है कि आपका पता
या फ़ोन नंबर या कुछ और जानकारी गलत होने से ज़्यादा आपकी जो ऋण भुगतान की जानकारी है वो गलत होने के वाक़ये ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपने जो बैंक है उनसे संपर्क करना चाहिए। उनके इसमें एक अवधि होती है 30 दिनों की, उसके बीच में वो डेटा आपका सुधर के फिर से आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उस पे आ जाएगा सही तरीके से। और ये एक नॉर्म तरीके से होता है जिसको आप देख लीजिए कि रेगुलेटर भी फॉलो करवाते हैं। और अब आ जाते हैं कि जैसे आप पकड़ लीजिए कि आपकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट पे अगर आप निकालें और आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ मेरी जानकारी जो शायद हो पता या फ़ोन नंबर ये कहीं गलत दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ने ये देखना चाहिए कि वो जानकारी सही में आपकी है कि नहीं। 2 तरीके से, एक तो है कि आपकी जानकारी है, पर वो जैसे आप बोल रहे थे कि बैंगलोर से दिल्ली आ गए या पकड़ लीजिए मेरठ से पुणे आ गए, इस तरीके की है, तो आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। और कई बार कैसा होता है कि जो ऋण का ये होता है आपका सूचना, वो जब आप ऋण ले रहे हैं उस टाइम की आपके पास में कंपनियों में आती हैं। ओके। और इस सूचना में जो भी बदलाव होते हैं वो आपके अगले ऋण लेने या फिर आप कहीं कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं तो उससे उसमें बदलाव होते हैं। अगर आप इसको इस दूसरा देखें कि ये सूचना आपकी नहीं है तो क्या करना चाहिए, उस वाले में आपने पहले ये जाके ये देखना चाहिए कि आपकी जो जानकारी आपने किसी भी ब्यूरो से निकाली है, जो आप जाके जैसे वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं, उसमें जाके देखिएगा। उसमें अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये जानकारी मेरी नहीं है और ये इस फलाना बैंक ने रिपोर्ट की हुई है, तो आपने सबसे पहले उनको संपर्क करना चाहिए। उनको आपकी पूरी जानकारी बतानी चाहिए। उसमें जो त्रुटि है वो उनको सुधारने के लिए बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब सॉफ्टवेयर ही है फाइनली, है ना, तो उनमें कहीं 2 जनों का डिटेल्स मर्ज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपने सुधरवाना चाहिए अगर ऐसा कुछ दिख रहा है। और जैसे ही आप सुधरवाते हैं फिर आपने आपका एक खुद निकालना चाहिए एक रिपोर्ट वेबसाइट पे जाके फिर से, और फिर देखना चाहिए कि ये सही हुआ है नहीं हुआ है, और उस तरीके से उसको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अभी बस दो ही सवाल रह गए हैं कि सोचिए मैं एक व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन, और मैंने मेरे कंपनी या मेरे धंधे के नाम पे मैंने एक ऋण लिया है, लोन लिया है, लेकिन बिल्कुल। ये ऋण मेरे खुद के निजी, मेरे खुद के क्रेडिट स्कोर पर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कंपनी एक समझिए इंस्टीट्यूशन है और मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरे क्रेडिट स्कोर पे जो कंपनी के नाम पे लोन लिया था वो मेरे क्रेडिट स्कोर पे क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल। सो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आप जो ऋण ले रहे हैं आपकी इकाई के नाम पे या व्यवसाय के नाम पे, वो जब लेते हैं तो अगर आप प्रमोटर की हैसियत से लेते हैं और आपकी एक लघु इकाई है जिसके लिए आप ऋण ले रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि कई बार आपको जो बैंक्स हैं वो बोलेंगे कि हम आपको लोन आपके नाम पे देते हैं। एक तो ये हो गया जिसके कारण आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे वो दिख रहा है कि आपने व्यवसाय के लिए लोन लिया है और वो आपकी रिपोर्ट पे दिख रहा है। दूसरा क्या होता है कि आप कई बार आपकी इकाई के लिए लोन ले रहे हैं और या ऋण ले रहे हैं और उसमें आप गारंटर करके ये हो जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे दिखेगा, लेकिन उसका जो पकड़ लीजिए कि स्कोर पे एक तरीके से इम्पैक्ट है वो थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। चलिए निकुंज जी, आखिरी सवाल। मैंने तो ये इंटरेस्टिंग है, मैंने आज तक ऋण कभी लिया ही नहीं, लोन कभी लिया ही नहीं, लेकिन मेरा प्रोफाइल क्रेडिट ब्यूरो के पास है, तो ये ऐसा मतलब ये करिश्मा कैसे हो गया? बिल्कुल। इसको मैं जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं उसको ठीक है। संभावनाओं को तराशने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो इसमें एक चीज़ जो सबसे पहले हो सकती है कि आपकी ऋण की परिभाषा में गलती या गैर समझ हो सकता है। तो काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड को पकड़ लीजिए ऋण ही नहीं समझते हैं। ओह! अच्छा, तो चलो ठीक आप है।
उसको हो सकता है कि उनके पास में 2 कार्ड हों, 3 कार्ड हों, लेकिन आप बोलेंगे कि हाँ, मैंने तो बैंक जाके ऋण नहीं लिया हुआ है, कि ना मेरे पास में गृह कर्ज है, ना मेरे पास में पकड़ लीजिए कि कुछ पर्सनल लोन है। तो उस तरीके का छोटा-मोटा गैर-समझ। दूसरा ये हो सकता है कि आजकल जो होता है कभी-कभी, और मुझे इस पे काफ़ी कहीं-कहीं सोशल मीडिया पे भी दिखती हैं टिप्पणियाँ। तो आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कई कंपनियां आजकल जो प्रमोट करती हैं कि आप डेबिट कार्ड पे भी पे लेटर या कहीं कुछ इस तरीके के ऑप्शंस लेते हैं या विकल्प लेते हैं, तो इन विकल्पों में भी कहीं पे आपका कोई कर्ज की कंपनी इन्वॉल्व होती है और वो आपको उस चीज़ को अफोर्ड करवा रही है। तो उस सिलसिले में कैसा होता है कि आपने तो बोला कि यार चलो मैंने तो एक फ्रिज खरीद लिया, वहाँ पे एक मुझे चेक बॉक्स दिखा, मैंने उसको दबा दिया, उसमें लिखा था पे लेटर, और बस। पर वो किसी तरीके से तो हो रहा होगा ना। तो एक वो होता है। और जो तीसरा चीज़ है, एंड कहीं कहीं ये होता है कि आप अगर आप सुनेंगे तो आजकल कहीं कहीं डेटा ब्रीचेस का आप सुनते हैं कि पकड़ लीजिए कि कहीं ऑनलाइन साइट का डेटा ब्रीच हो गया, या किसी का मेल बॉक्स का डेटा ब्रीच हो गया, या किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं सिंथेटिक आइडेंटिटीज का भी होता है, जिसमें कि आप तो नहीं ले रहे हैं लोन या कर्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई आपका डेटा यूज करके बिना उसकी मंशा कि वो कर्ज चुकाना है, वो पैसे लेके गायब हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका डेटा दिख सकता है। तो ये कुछ हो सकते हैं तरीके जिनसे शायद आपका डेटा दिखे। इसमें आई थिंक अगर आप तीसरे वाले में हैं कहीं, तो आपने शायद सबसे पहले जाके किसी को पहले आपने आपका क्रेडिट रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर उसके हिसाब से अगला एक्शन देखना चाहिए। हो सकता है कि आपको पुलिस में भी एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत पड़ जाए। चलिए बढ़िया है। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड आपका पैसा वैसा। आज के लिए इतना ही, सवालों का सफर चलता रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ निकुंज भगत, हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस आर्किटेक्ट एट क्रिफ इंडिया। निकुंज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए। मैं आभारी हूँ। थैंक यू। एंड दोस्तों, धन्यवाद आपका भी, आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरी ये आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, और अगर आपको कोई भी सवाल हो कोई भी चीज के बारे में फाइनेंस रिलेटेड, तो आप हमें भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है B50 और मेरा नाम है अनुपम गुप्ता। मेरे ट्विटर में जो DMs हैं वो सब खुले हुए हैं, और आप वहां मुझे पूछ सकते हैं, या जो IVM पॉडकास्ट का जो वेबसाइट है वहां एक सेक्शन है जहां आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और आपके सवाल लेके ही हम निकुंज जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड पर, आपका पैसा वैसा। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है। किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, PayPal, and Ciat. Thank you. We really do appreciate the support. So this week on Cyrus Says was great. We had Meghna joining us on Cock and Bull, Tanveer Taj and Priyanka Jena talking about pets. Yuma Qureshi talks about her new television show and her life in Bollywood. And to celebrate 700 episodes on Cyrus Says, we had a number of his previous producers come on board and reminisce. Tune into This Round Is On Me, where Gauri Devidayal was joined by Samir Sheth and Yash Panage. These are the guys who started Bombay Canteen, O Pedro, and a number of other restaurants. Really great conversations they had with Gauri. On The Habit Coach, Ashton Doctor tells us about nourishing creativity and the importance of losing, and some micro habits to counter overthinking. On their 75th episode, Ritasha and Rayushi talk to Naveen Richards. On The Note with Monica Nayat, she speaks with Komal Nahata to talk about the business of Bollywood, lockdown losses, piracy issues, and experiments being done to keep it going. On Advertising is Dead, Varun is joined by Guru Bhatt, VP of Customer Success Platform for PayPal India, to talk about how the digital money landscape and the fintech ecosystem has fundamentally altered the world. We also have Thalarate, our Kannada podcast. Hosts Ganesh and Pawan discuss video games, and Sivakamyam Sabatam, the Tamil show where Kavita Jiva sheds light in another story about the bravery and excellence in the governance of the Pallava dynasty. And with that, I hope to see you again next week.
Want to learn something new and have a few minutes to spare? Well, then go for the Traveling Professor's Diary, where I, Siddharth Deshmukh, the Traveling Professor, will help you glean from all the insights that I've gained from wherever I've traveled, learned, taught, and repeated. Join me every Tuesday and Thursday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.